हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को ही क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है? कहा जाता है इस दिन भगवान के पुत्र यीशु का जन्म हुआ था। लेकिन एक बहुत अजीब बात तो यह है कि ईसाई के धर्म ग्रंथ बाइबल में यीशु के जन्म का कोई उल्लेख नहीं है। ये बहुत ही अजीब बात है। और क्या आप जानते हैं कि पहली बार क्रिसमस डे कहाँ मनाया गया था? और हमारे प्यारे सेंटा क्लॉज, जिसके बिना क्रिसमस डे अधूरा है। क्या आप जानते हैं कि सेंटा क्लॉज असल में थे कौन और क्या था उनका असली नाम? एक मान्यता के अनुसार सबसे पहले क्रिसमस डे साल 336, साल 336 के 25 दिसंबर रोम में मनाया गया था। मतलब जीसस के जन्म के 336 साल बाद। और इसके कुछ सालों बाद वहाँ के सम्राट ने 25 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर जीसस का जन्मदिन क्रिसमस डे के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया। और इसलिए हम 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं। एक स्ट्रेंज बात बता दूं कि 25 मार्च को ही जीसस की मृत्यु हुई थी। क्रिसमस डे की जब बात हो रही है तब क्रिसमस ट्री को कैसे भूल सकते हैं? क्रिसमस ट्री कहते ही आपके मन में जरूर देवदार के पेड़ का ख्याल आया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के पेड़ का उपयोग किया जाता है और हर बार वो देवदार के पेड़ नहीं होते। जैसे न्यूजीलैंड में बहुताकवा का पेड़ इस्तेमाल किया जाता है और इसमें लाल फूल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1950 और 60 के दशक में पहली बार एल्यूमिनियम और पीवीसी प्लास्टिक के क्रिसमस ट्री को बनाया गया था और इन पेड़ों ने बहुत ही लोकप्रियता हासिल कर ली थी, खासकर उन देशों में जहां पर पेड़ों की खरीदी बहुत ही मुश्किल थी। क्रिसमस की बात हो और सेंटा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन पता है क्या, सेंटा क्लॉज कभी सेंटा क्लॉज थे ही नहीं। इन्हें जो आप देखते हो ना कुछ इस तरह लाल कोट और काले जूतों में, ये तो 19वीं सदी के एक अमेरिकन कार्टूनिस्ट थॉमस नेस्ट ने अपनी तस्वीर में बनाया था। एक प्रचलित कहानी के अनुसार 4वीं शताब्दी में आज के तुर्की में सेंट निकोलस नाम का एक शख्स था जो काफ़ी अमीर था, लेकिन उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। सेंट निकोलस ज़्यादातर देश विदेशों में घूमकर गरीब लोगों की मदद किया करते थे, उन्हें सीक्रेट गिफ्ट देकर खुश करने की कोशिश करते थे। एक दिन निकोलस को पता चला कि एक गरीब आदमी की 3 बेटियां हैं जिनकी शादियों को लेकर उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ये बात जानकर निकोलस इस शख्स की मदद करने पहुंचे और एक रात वो इस आदमी की घर की छत में लगी चिमनी के पास पहुंचे और वहां से सोने से भरा बैग डाल दिया। इस दौरान इस गरीब शख्स ने अपना मोजा सूखने के लिए चिमनी में लगा रखा था और क्या था, फिर सोने से भरा बैग उस मोजे में जाकर गिर गया। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ। आखिरी बार में इस गरीब आदमी ने निकोलस को देख लिया। निकोलस ने ये बात किसी को ना बताने के लिए कहा। इसके बावजूद ये कहानी सारी जगह पर फैल गई और जब भी किसी को सीक्रेट गिफ्ट मिलता है सभी को ये लगता है कि ये निकोलस ने ही दिया है। और हम जो ये सेंटा क्लॉज नाम जानते हैं ना, ये नाम भी सेंट निकोलस के एक और नाम सिंटर क्लॉज से ही आया है। निकोलस जो ये सीक्रेट गिफ्ट देते थे बाद में सेंटा क्लॉज के नाम से ये परंपरा में बदल गया। ये कहानी 100% सही नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था, ये एक प्रचलित कहानी है। इस तरह के बहुत सारे कहानियाँ दुनिया भर में मौजूद हैं। मैंने आपको इस वीडियो के जरिए क्रिसमस डे और सेंटा क्लॉज के रहस्य के बारे में बताया है। मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा।